हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है। जैसे कि पिछले क्लास में हम लोग जो है संज्ञा के बारे में पढ़े थे, संज्ञा के प्रकार के बारे में पढ़े थे और उसके विभिन्न प्रकार के जो है परिभाषा के साथ साथ जो है उदाहरण समझे। तो इसी संज्ञा पर जो है महत्वपूर्ण प्रश्न का जो है अभ्यास प्रश्न लेकर हम आए हैं, जो कि जो है अक्सर एग्जाम में इस तरह के प्रश्न जो है संज्ञा से पूछे जाते हैं। तो ये इसको हल करते हैं। तो बोला सही विकल्प को चुनने के लिए बोला जा रहा है। इसमें से आपका जो है 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से कोई एक ऑप्शन आपका सही है, उसको कैसे। पहला क्वेश्चन आपके जो है बोला जा रहा है स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है। स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है। तो ध्यान देंगे स्त्रीत्व शब्द में बोला जा रहा है कौन सी संज्ञा है। तो यहाँ पर ऑप्शन में है जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। तो स्त्रीत्व मतलब होता है भाव का बोध हो रहा। किसका भाव हो रहा? भाव का। तो यहाँ पर क्या होगा आंसर आपका भाववाचक संज्ञा। क्या हो जाएगा आपका भाववाचक संज्ञा। ठीक है, स्त्रीत्व क्या हो जाएगा आपका भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। चलिए दूसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द संज्ञा है। तो इसमें संज्ञा खोजना है। तो देख क्रुद्ध, क्रुद्ध तो आपका संज्ञा नहीं होगा। क्रोधी, क्रोधी भी आपका क्या है संज्ञा नहीं है, विशेषता बता रहा। क्रोधित ये भी क्या है आपका विशेषता के प्रकट कर रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा आपको बताए भी थे ये क्रोध क्या है, ये संज्ञा है। क्या है? संज्ञा है, जो कि कौन संज्ञा है? क्रोध मतलब अनुभव का होता है, जिसका भाव का बोध हो रहा है, गुणों का बोध हो रहा है, व्यक्ति के अंदर क्रोध आता है। तो ये क्या हो गया भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। तो ये ऑप्शन क्वेश्चन में था संज्ञा केवल लिखनी है। तो क्या होगा क्रोध, आपका आंसर बी जो है आपका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है तीसरा नंबर कि बोला जरा अर्थ के विचार से संज्ञा कितने प्रकार होते थे। तो ध्यान देगा अभी जो हम क्लास किए थे वो अर्थ के विचार से ही पढ़े थे। तो बहुत सारे जो है जगह जो होता है अर्थ के विचार से या व्युत्पत्ति के विचार से। तो ध्यान दें अर्थ के विचार से संज्ञा के 5 भेद होते हैं। कौन कौन? जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। अब एक चीज़ और ध्यान देंगे कि ये जो है आपका व्युत्पत्ति के आधार पर, व्युत्पत्ति के आधार पर जो है व्युत्पत्ति के आधार पर जो है संज्ञा के 3 भेद होते हैं। व्युत्पत्ति के आधार पर, किसके आधार पर? आपका व्युत्पत्ति के आधार पर। ये भी याद रखेंगे, इसको जो है नोट में यहाँ पर लिख देते हैं। नोट में आप लोग ये भी ध्यान रखेंगे कि व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। और एक कौन कौन होते हैं? जैसे आपका रूढ़ हो गया, पहला हो गया रूढ़, दूसरा हो गया यौगिक, तीसरा हो गया योगरूढ़। तो ये भी आप लोग ध्यान रखें कि व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 प्रकार होते हैं, रूढ़, यौगिक और योगरूढ़। तो क्वेश्चन था कि अर्थ के विचार से संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं? कितने होते हैं? 5 होते हैं। कौन कौन? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक। क्वेश्चन 4 में बोला जाए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो आम तो आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं होगा, ये तो जो है किसमें आएंगे? फलों का नाम है। तो इसमें पहाड़ क्या हो रहा है? जाति का बोध करा रहा है। गाय का है जाति का बोध करा। आम भी क्या हो रहा है? आम जाति के जो है जितने भी है उसका बोध हो रहा था। इसमें ऑप्शन बच रहा है यमुना। यमुना क्या है? नदी का नाम है, खास नाम का बोध हो रहा था। ये क्या हो गया? व्यक्तिवाचक। ऑप्शन जो है आपका जो है बी नंबर आपका सही होगा। कौन सा होगा? बी नंबर। क्वेश्चन 5 नंबर बोला जा रहा है कि कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है। इसमें जातिवाचक संज्ञा नहीं पूछ रहा, मतलब जातिवाचक छोड़ करके कौन है। तो देखिए जातिवाचक संज्ञा इसमें जवान भी क्या है? गुण का बोध हो रहा है। कहता नहीं कोई व्यक्ति अरे तू जवान हो गया, ये क्या हो गया? गुण के बारे में बता रहा है। तो ये आपका जो है भाव जो है मतलब जवान मतलब हो गया कि एक जो है पूरे जाति का बोध कर रहा है लड़का से। इसके बाद बालक में तो पूरे बालक जाति का बोध हो रहा है। मनुष्य में तो पूरे मनुष्य जाति का बोध हो रहा है। बोला जरा संज्ञा नहीं है, जातिवाचक संज्ञा नहीं है। देखो क्या होगा? सुंदर ये क्या हो रहा है? ये गुणों का बोध हो रहा है। किसका बोध हो रहा है? गुणों का बोध हो रहा है। मतलब ये होगा आपका जातिवाचक संज्ञा। ये नहीं होगा, ये क्या हो गया? भाववाचक। जवान भी क्या है? पूरे जवान जाति का बोध कर, जवान लड़का से हो गया, मतलब पूरे जवान लड़के के बोध हो रहा है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6 में बोला जा रहा है
कि जातिवाचक संज्ञा बताएं। इसमें बोला ये भी प्रश्न वही है कि जातिवाचक संज्ञा इसमें सेना तो नहीं होगा, श्याम नहीं होगा। सेना क्या है? समूहवाचक संज्ञा। श्याम क्या है? आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा। दुख क्या है? भाववाचक अनुभव जो होते हैं। ये क्या हो गया? लड़का। लड़का क्या हो रहा है? पूरी लड़का जाति का बोध हो रहा है। आंसर आपका क्या होगा? ये नंबर आपका सही होगा। तो आइए अगला प्रश्न जो है 7 नंबर प्रश्न क्यों। चलिए 7 नंबर प्रश्न है कि कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है। मतलब भाववाचक नहीं पूछ रहा। क्या पूछ रहा? भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो अब बताइए भाववाचक में यहाँ पर क्या होगा? बोला जा रहा है नहीं भाववाचक संज्ञा कौन है आपका? नहीं है। देखिए चतुराई भी तो आपका क्या हो गया? भाववाचक हो गया। लड़ाई भी क्या हो गया? भाववाचक हो गया। उतराई भी क्या हो गया? भाव। मिठाई क्या? मिठाई मतलब जो है नाम हो गया, मिठाई का नाम हो गया। तो मिठास वही रहता तब आपका भाववाचक होता, लेकिन यहाँ पर मिठाई है। तो आंसर क्या होगा? ये नंबर आपका सही होगा। भाववाचक संज्ञा नहीं है। ठीक है। अगला प्रश्न 8 नंबर बोला जरा बुढ़ापा भी एक प्रकार का अभिशाप है। इस वाक्य में रंगीन छपे शब्द की संज्ञा बताएं। मतलब रंगीन यही है बुढ़ापा। तो इस बुढ़ापा कौन सी संज्ञा ये पूछा जा रहा है। तो बुढ़ापा कौन सी संज्ञा होगा? तो ये अभी पर है। तो गुणों का बोध होगा तो क्या होगा? भाववाचक। तो आंसर क्या होगा आपका? सी नंबर आपका सही होगा। भाववाचक संज्ञा होगा। ठीक है। अगला प्रश्न भाववाचक संज्ञा बनाइए। इसमें भाववाचक संज्ञा किस? लड़कापन ये बिल्कुल गलत है। लड़काई ये भी गलत शब्द है। लड़काईपन ये भी गलत है। ये पढ़े हैं लड़कपन। क्या पढ़े हैं? लड़कपन। ठीक है। ये क्या हो गया आपका? भाववाचक संज्ञा। अगला प्रश्न है कि बाइबिल ईसाइयों की गीता है। 10 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है बाइबिल ईसाइयों की गीता है। तो यहाँ पर देखिए इस वाक्य में रंगील शब्द को कौन सी संज्ञा, मतलब ये रंगील जो है गीता जो है आपका जो है कौन संज्ञा बोला जा रहा है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि ये जो है गीता जो है केवल नाम का बोध नहीं हो रहा, खास नाम का बोध, ये पूरा धर्म ग्रंथ का बोध कराया रहा है। मतलब बोला जा रहा है बाइबिल ईसाइयों की क्या है? गीता है। मतलब ये पूरे धर्म के बारे में बताया जा रहा है। ठीक है। बाइबिल लोग के लिए जो है बाइबिल जो है ईसाई धर्म के लिए बाइबिल क्या है? एक गीता के समान है। मतलब एक धर्म जो है जैसे कि हिंदू धर्म में गीता जो है होते हैं उसी तरह। तो ये क्या हो गया? क्या हो रहा है इसका जो है पूरे जाति का बोध आपका हो रहा था। क्या हो गया? जातिवाचक संज्ञा। क्या हो जाएगा आपका? जातिवाचक संज्ञा जो है होगा ये। ठीक है। ये क्योंकि वो पूरे धर्म समुदाय का बोध करा रहा। अगला प्रश्न कारण नंबर है कि संज्ञा के भेद नहीं है। संज्ञा के भेद नहीं है। तो इसमें संज्ञा के कौन से? देखिए जातिवाचक संज्ञा के 5 भेद पड़े थे। जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक, भाववाचक। तो यहाँ पर गुणवाचक नहीं पड़े थे। आंसर क्या होगा आपका? सी नंबर गुणवाचक संज्ञा जो है नहीं है। अगला प्रश्न आपके जो है 12 नंबर प्रश्न है पंडित जी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। पंडित जी भारत के प्रथम। इस वाक्य में रंगीन शब्द कौन सी संज्ञा? मतलब यहाँ पे ध्यान दीजिए ये पंडित जी जो है ये पूरे जो है जाति का बोध नहीं हो रहा है। एक पंडित होता है तो वो पूरे जाति का बोध। यहाँ पर पंडित जी भारत के वाक्य को ध्यान से पढ़िए। बोला जा रहा भारत के प्रथम मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में बोले। पंडित जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में बात करें। ये नेहरू जी क्या है? खास नाम है। क्या है? खास नाम का बोध हो रहा है। तो जब खास नाम का बोध होगा तो ये कौन सी संज्ञा होगा? ये पंडित यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। क्या होगा आपका? व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर केवल पंडित मतलब यहाँ पर कोई व्यक्ति के बारे में बोल रहा है। एक व्यक्ति का नाम रखा गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में बोला जा रहा है कि जो है देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। बिल्कुल थे। और इसका जो है बोला जा रहा है कौन संज्ञा है? तो ये आपका जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो बच्चों इसी तरह जो है ये जो है अभ्यास प्रश्न जो है जो भी टॉपिक हम यहाँ पे कंप्लीट कराएंगे तो आपके लिए जो है कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न जरूर लेकर आएंगे ताकि आपको जो है एग्ज़ाम में जो है प्रश्न बनाने का तौर तरीका समझ में आ जाए। और जैसे जो भी व्याकरण में जो भी हम संज्ञा पढ़े हैं तो उसमें पता चल गया है कि मतलब क्वेश्चन कैसे एग्ज़ाम आता है। केवल अगर परिभाषा याद कर रहे हैं या उससे काम नहीं चलेगा। केवल मतलब उससे जो हम परिभाषा पढ़े हैं तो उससे कैसे प्रश्न पूछा जाए। इसलिए हम जो है आपके लिए तुरंत जो है इस पर जो है संज्ञा आपका समाप्त हो गया। इस पर तुरंत जो है आपके लिए जो है ये 12 जो है ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आए ताकि आप लोगों को समझ में आगे होंगे कि इससे प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। तो जो बच्चे अगर पिछले क्लास जरूर किए होंगे संज्ञा का तो उनको एक भी प्रश्न ऐसा नहीं होगा जो उनसे नहीं बना होगा। ठीक है। तो आप लोग इसी तरह क्वेश्चन को बनाते रहिए। तब तक आप लोग हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। अगला जो है व्याकरण का जो है हम लोग लेकर आएंगे लिंग, वचन और कारक की क्लास लेकर आएंगे। आप लोग बने रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।